जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर सिंह राशि में केतु के साथ युति बनाएगा। केतु जो सूर्य के परम शत्रु हैं, तो हमारे जीवन पे क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, हर लगन राशि के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कशन करेंगे कि क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। सब एनर्जी को ब्लेंड करेंगे। सूर्य क्या दिखाता है, केतु किसका कारक है, सिंह राशि किस चीज के कारक है, यानी कि केतु अपने आप में एक फायर है, सिंह राशि अपने आप में एक फायरी साइन है और सूर्यदेव अपने आप में एक फायर के सोर्स है। तो ये फायर 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 हमारे जीवन में क्या लेके आ सकती है, इस फायर का एक कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं तो हमारे जीवन को रोशन कर सकती है। हमारा सूर्यदेव जो नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन के कारक हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें चार चांद लगा सकती है। लेकिन केतु डिटैचमेंट के कारक है। तो इस समय में जो लाइमलाइट की तरफ भागेगा, जो चाहेगा कि मुझे वो कुर्सी मिलनी चाहिए, अगर वो डिजर्व नहीं करता है या उसने वो डेडिकेशन नहीं दिखाया है, वो डेजिग्नेशन चाहता है लेकिन डेजिग्नेशन के साथ साथ वो डेडिकेशन नहीं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें छूटती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो संयम नियम साधना के साथ 100% देगा, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेप्थ में जाके समझेंगे। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि जियो पॉलिटिकल लेवल पे जो सिनेरियोज बन रहे हैं, तो इधर से इच्छा हो रही है कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। आप अगर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या सिनेरियोज बनते हैं। सूर्यदेव भले से एक महीने के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन सूर्य बहुत बड़े कारक हैं। जब वो इनिशियल डिग्री पे होते हैं या बहुत एंड डिग्री पे होते हैं अपनी राशि परिवर्तन के, वहां पर वो बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा। और जब जब सूर्य बली होते हैं तो कुछ ना कुछ घटित डेफिनेटली होता है। बली कब होते हैं? जब वो सूर्य मेष राशि में होते हैं, यानी कि उच्च राशि में होते हैं और अपने मित्र की राशि में होते हैं। अपने ही घर में होंगे तो डेफिनेटली बली होंगे, लेकिन अभी केतु के साथ है तो वहां पर उन्हें कैसे अपने आप को ट्विस्ट करना पड़ेगा, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे कैसे अपोजिट जाकर अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है सूर्य के लिए, लेकिन अपने आप में एक पावरफुल सिचुएशन है क्योंकि ये डेप्थ में लेके जाएगी। केतु डेप्थ को दिखाता है, रूट्स को दिखाता है। तो रूट्स को पक्का करना, स्ट्रॉन्ग करना, अपने बेसिक्स पे काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना, यानी कि एक बहुत ही अच्छा है जो थ्री इडियट में हमने सीखा था कि काबिल बनो, छक मार के आपके पास कामयाबी आएगी। तो सफलता के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने कर्म के पीछे भागना है। हमें अपना डेडिकेशन दिखाना है टुवर्ड्स आर कर्मा, एक राइट कर्मा के साथ हमें काम करना है। ये नहीं कि हम करते उतना नहीं है जितना हमें लाइमलाइट चाहिए। तो किसी भी तरह की फेक चीजें, यानी कि एक नेम फेम डिग्निटी का कारक है सूर्यदेव, लेकिन केतु विरक्ति, डिटैचमेंट, कट करता है, सेपरेट करता है। तो अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं, यानी कि आपने लॉयल्टी के साथ काम नहीं किया है, तो वो चीज कटती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आपको हिट करेगा और यहां पर आपके लिए क्योस पैदा कर सकता है। हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल लेवल की भी। हम बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर, इंडिया में जो सत्ता में है उनके ऊपर, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, कैसे उनको नीचे गिराया जा सकता है। नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमारे पास एक पर्सनल चार्ट नहीं है। लेकिन अभी हम एक सब्जेक्टिव मैटर के साथ, एक गोचर स्थिति के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या स्थिति बन सकती है। सूर्यदेव अपने आप में एक राजा है, वो अपने घर जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि एक ऐसी स्थिति बनेगी जब वो केतु के साथ युति बनाएंगे। राजा को मुक्ति या राजा से मुक्ति क्या होने वाला है, सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि क्या क्या सिनेरियोज बनने वाले हैं, हर लगन राशि वालों के लिए क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहेगा। आइए देखते हैं कि सूर्य क्या डिनोट करता है, केतु क्या डिनोट करता है, केतु और सूर्य किस राशि में जा रहे हैं, वो राशि क्या डिनोट करती है। तो सरल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा है, सोल है। सूर्य नेम फेम डिग्निटी को दिखाता है। सूर्य एक गुड ईगो का कारक है। सूर्य पिता और पितृ दोनों का कारक है। वहीं केतु विरक्ति, यानी कि डिटैचमेंट, मोक्ष, आपकी लाइफ में लिबरेशन लेके आता है। केतु सेपरेट करता है, केतु कट करता है, केतु फ्लैग का कारक है। केतु अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं केतु का, तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है।
अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल पड़ता है तो उसको मोक्ष मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो केतु सूर्य के साथ मिलकर कहां कहां पर क्या इंपैक्ट लेके आएगा उस चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे। और सिंह राशि क्या बताती है? सिंह राशि हमारे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5वें घर की राशि है। 5वें घर से हम क्या देखते हैं? देखिए 5वें घर से हम पूर्व पुण्य को देखते हैं, मंत्र चैंटिंग को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, हम अफेयर्स को देखते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं, हम अपने विजन क्रिएटिविटी को देखते हैं। 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि धर्म त्रिकोण की राशि है, तो कहीं ना कहीं धर्म पुण्य हम इसको देखते हैं। और केतु साथ में बैठा है जो मोक्ष का कारक है, तो कहा जा सकता है पितृ और मोक्ष, पितरों से मोक्ष या पितरों को मोक्ष दिलाने का बहुत अच्छा समय है, पितृ ऋण को दूर करने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि ये वंस इन बहुत टाइम के बाद मैं कह सकता हूं ऐसी पोजीशन बनती है कि जहां पर गुरुदेव बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, 11th हाउस में है, यानी कि सूर्य से 11th हाउस में, गेन की राशि में, गेन हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो अबंडेंस नॉलेज विजडम के कारक है, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के कारक है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन रहा है। और सूर्य से 3rd हाउस में कौन बैठा है? अगर जुपिटर से 3rd हाउस में सूर्य केतु है, तो कहीं कहा जा सकता है एफर्ट्स के द्वारा हम लिबरेशन पा सकते हैं, एफर्ट्स के द्वारा हम पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं। तो ये करने का बहुत अच्छा समय है। सूर्य और केतु देखा जाए तो परम शत्रु हैं केतु सूर्य के, तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग भी दिखाई दे रहा है, तो ग्रहण योग बनता हुआ नजर आएगा। इस ग्रहण में कैसे संयम नियम साधना का साथ पकड़ के रखना है, कैसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, कैसे आपकी बुद्धि थोड़ी सी टेंशन देती हुई नजर आएगी, आपको परेशानी होती हुई नजर आएगी, लेकिन अपनी चेतना को कैसे आपको जगाए रखना है, कैसे संयम नियम साधना का साथ नहीं छोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सूर्य से 2nd हाउस में मंगल एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेनापति का हाथ सपोर्ट मिला हुआ है, मंगल सोल्जर है, यानी कि सूर्य राजा है तो सेनापति मंगल है, तो लोगों का सपोर्ट, अपनी आसपास के लोगों का सपोर्ट सूर्य को, अपने मित्र का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 2 परम मित्र, एक गुरुदेव बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो सूर्य शनि अपने आप में पिता पुत्र के कारक हैं, लेकिन 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी ग्रह एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। लेकिन अभी हमारा ये प्रोस्पेक्ट नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या हो सकता है। देखिए सूर्यदेव अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है सूर्यदेव। अगर उनके लिए बहुत ही पावरफुल पोजीशन है, अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप लीडर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल समय है जब आप डाउन टू अर्थ रहकर बहुत अच्छा लाइफ में अचीव कर सकते हैं। यानी कि डेजिग्नेशन की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, डेडिकेशन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप डेडिकेशन के साथ अपने कर्म करते हैं और आप मोह माया से, लाइट से दूर रहते हैं, आप किसी तरह के इस तरह की कोई चाहत नहीं रखते हैं जो जस्टिफाइड नहीं है, यानी कि ऐसी कोई डिजायर नहीं कर सकते, नहीं है आपकी जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वहां पर आप बहुत अच्छा क्या नाम है फ्लश कर सकते हैं। अगर आप ऐसी डिजायर करते हैं जो जस्टिफाई नहीं कर सकते, यानी कि एक अननेसेसरी डिजायर, अननेसेसरी लाइमलाइट में आना, जो आप शायद उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, तो वहां पर आपका गला कट सकता है, वहां पर आपको डिफेम मिल सकता है। पावर स्ट्रगल करना, यानी कि केतु का धड़ नहीं है, और अगर आप सर उठाने की कोशिश करेंगे और आप डिजर्व नहीं करते हैं तो सर कटने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सूर्य अपने आप में एक पावर है, अथॉरिटी है, और केतु डिटैच करता है। अगर आप अथॉरिटी से दूर नहीं रहे, आप हम्बलनेस नहीं लेके आए, आप डाउन टू अर्थ नहीं हुए, तो यहां पर भी उन लोगों के लिए भी ट्रबल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चल रहे हैं, अब आपको चूज करना है। यानी कि एक समुद्र मंथन जो शनिदेव 6th 8th हाउस में बैठकर, सूर्य से बैठकर समुद्र मंथन कर रहे हैं मीन राशि में, जल तत्व राशि में, तो यही बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप संयम नियम साधना के साथ, डेडिकेशन के साथ आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। और जो कर्म कर रहा है और एकदम से इंस्टेंट अगर फल की इच्छा कर रहा है, तो शायद वो अपने आप से धोखा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, तो आपको यहां पर वो चीजें देखनी होगी। अब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल की। देखिए कहा जाता है टॉरस साइन, टॉरस लगन भारत का है। सितंबर के मिड में कहीं ना कहीं मंगल की दशा चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक पावरफुल समय आ रहा है। लेकिन सूर्य की स्थिति देखता हूं तो सूर्य अभी केतु के साथ है, और सूर्य थोड़ा सा पहले चला जाता हूं तो सूर्य की पोजीशन जब मैं देखता हूं 15 अप्रैल को, जब वो ग्रहण योग से निकलकर, एक 6 ग्रहों का योग से निकलकर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में चले गए थे, तो उस समय 15 अप्रैल को तो सूर्यदेव पहुंचे थे अपनी उच्च की राशि में। लेकिन सूर्य और शनि एंड राहु एक शापित योग बनाकर, कालसर्प योग घटित करके बहुत क्लोज डिग्री पे आ रहे थे।
उस समय ट्रम्प के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन होना, कुछ चीजों पे साइन करना, प्लस पहलगाम का अटैक होना, ऐसी चीजें देखी गई। लेकिन सूर्य बली था तो एक्शन का रिएक्शन हमने देखा। लेकिन सूर्यदेव जैसे जैसे 15 मई के बाद अपनी उच्च की राशि से निकल रहे थे और शनि के थर्ड एस्पेक्ट में आ रहे थे, तो सीज फायर कर दी गई। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मिलेनियर्स जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं करते, लेकिन बिलेनियर्स करते हैं। और कहा जाता है, ये जाना गया है, सुना गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो किंग है एक्चुअल में, राजा हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो उनको पता है कि कब कहां कैसे रिएक्ट करना है, कब कहां कौन से एक्शंस लेने हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा गया एक बहुत ही अच्छी मूव थी, क्योंकि शनि के थर्ड एस्पेक्ट में आ रहा था, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ सकते हैं। और शनिदेव कुंभ राशि के मालिक है। कुंभ राशि एक मासिस की राशि है, यानी कि एक तरफ राजा है और एक तरफ प्रजा है। और देखिए धीरे धीरे सिनेरियोस बिगड़ते गए। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कहीं ना कहीं मंगल का नीच राशि से निकलना, तो स्थिति उतनी पॉजिटिव नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बैक स्टेप लेना ही हम सबके लिए एक अच्छा कॉल था, जिसमें कि इज्जत भी बच गई, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया और चीजें कहीं ना कहीं स्टेबल भी कर गई। और हम गवर्नमेंट भी अपने आप को शो कर पाई कि हमने जस्टिफाई किया है, एक्शन का रिएक्शन दिया है। अब जब हम देख रहे हैं टैरिफ बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं भारत के लिए, ठीक है, ऑयल ट्रेडिंग को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो अननेसेसरी, और इंडिया में ही रहकर जो अपोजिशन पार्टी है वो जो अपोज कर रही है गवर्नमेंट को, वहां पर जो लिटिगेशन, जो वोट बैंक को लेकर चोरी करना, इस तरह की चीजें जो लगाए जा रहे हैं। तो अभी देखिए सूर्यदेव केतु के साथ युति में आ रहे हैं, तो बैक स्टेज पे आकर काम करना है, फ्रंट पर आकर अभी काम नहीं कर सकते। यानी कि देख आप थोड़ा सा डेप्थ में और जाते हैं, कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी की स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो राशि है उनकी, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो लगन या स्कॉर्पियो राशि जब प्रधानमंत्री मोदी की है, तो मंगल नीच राशि में चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे मंगल की स्थिति बेहतर हो रही है। तो अभी बैक स्टेज पे काम करके वो कहीं ना कहीं रूट में काम कर रहे हैं, वो फ्लॉज और क्लॉज पे काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजों को ऑडिट कर रहे हैं, कैसे और बेहतर अपनी स्थिति की जा सकती है, उस चीज पे काम किया जा रहा है, ऐसा ग्रह स्थिति बता रही है। सूर्यदेव नेक्स्ट मंथ यानी कि ग्रहण योग के बाद, पितृपक्ष के बाद वो आ जाएंगे आपकी कन्या राशि में। एक आपको टच दे देता हूं आने वाले समय का। तो सूर्यदेव जैसे ही आएंगे आपकी कन्या राशि में, डायरेक्ट किसके सामने होंगे? वो होंगे शनिदेव के सामने, यानी कि एक तरफ राजा है, एक तरफ प्रजा है। तो इस समय में वॉर लाइक सिचुएशन, अपोजिशन पार्टी का एक प्रेशर, कहीं ना कहीं मासेस के सामने जवाबदेही देने वाली बात, कहीं ना कहीं स्ट्राइक होना, इस तरह की सिचुएशन दिखाई देंगी। और सिंह राशि केतु, सूर्य अपने आप में एक फायर है, तो किसी तरह का आर्गुमेंट हो सकता है, किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें ऐसे क्लिक हो सकती हैं, जिसकी वजह से जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ सकता है। इस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं फायर रिलेटेड इवेंट, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, कोई ना कोई चैलेंज गवर्नमेंट के लिए दिखाई दे रही है। प्लस सूर्यदेव जब ग्रहण योग बनाएंगे उस समय में मरकरी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे और वो बनाएंगे बुध आदित्य योग। तो यानी कि एक इंटेलिजेंस का कारक, बुद्धि का कारक, वो सूर्य राजा के पास आ जाएगा और कहीं ना कहीं अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा जो अपोजिट पार्टी से षड्यंत्र रचाया जा रहा है उसका तख्ता पलट होते हुए देखेंगे आप। लेकिन किसी चीज को पलटने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसी अननेसेसरी क्योस आपको देखने को मिलेगा भारत में और भारत के आसपास की कंट्रीज में, यानी कि बॉर्डर लाइन पे कुछ ना कुछ क्योस आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं जवाबदेही पब्लिक के सामने गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सूर्यदेव नीच राशि में चले जाएंगे, इनका मतलब यहां पर बल नहीं रहेगा, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक वो बहुत ही चैलेंजिंग समय हो सकता है। यानी कि ये पिछले 3 महीने को मैं देखता हूं एक चैलेंजिंग समय दिखाई दे रहा है। लेकिन द मोमेंट मंगल का स्कॉर्पियो साइन में जाना और 15 नवंबर को जब सूर्य मंगल एक साथ युति बनाएंगे, यानी कि एक तरफ राजा और एक तरफ अब सेनापति, दोनों साथ मिलकर एक ही घर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव वाली सडन इवेंट वाली राशि में जब मंगल के साथ सूर्यदेव होंगे,
वो समय होगा 15 नवंबर के बाद जब वॉर लाइक सिचुएशन एक्चुअल में क्लिक की जाएगी। अब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अब भारत देश किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब अपने ही टर्म्स कंडीशन पे ही चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको 15 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। और मंगलदेव जो मंगल सूर्य से पंचम हाउस में जाके डायरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मासेस पब्लिक भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में आती हुई नजर आएगी। तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट 15 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे भारत और भारत की जो जनता है उनके ऊपर पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद मंगल सूर्य अपनी एक स्ट्रैटेजीज बना के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तख्ता पलट करेंगे और सूर्य देव आ जाएंगे एक महीने के अंदर अंदर 15 दिसंबर को। कहां पर? आपके धनु राशि में। यानी कि एक मित्र के साथ मिलकर फिर वो आ गए गुरुदेव बृहस्पति के बिल्कुल क्या नाम है, बिल्कुल मतलब गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। उस समय गुरुदेव बृहस्पति होंगी उच्च राशि में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा समय है गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि में होना, पुनर्वासु नक्षत्र में होना और सूर्य का गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में होना। यानी कि जो सूर्य का जो लॉर्ड है वो उच्च राशि में है। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी बनाई जाएंगी अपने आप को एक सात्विक अप्रोच के साथ, यानी कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट को दिखाया भी जाएगा। लेकिन इन दी एंड धनु राशि युद्ध की राशि है और कहा भी गया है भगवत गीता जो गीता का सार है वो रणभूमि में दिया गया है या ना कि किसी मंदिर में। तो रणभूमि की राशि में जब सूर्य देव होंगे तो युद्ध का समय होगा। युद्ध के समय में सबको पाठ पढ़ाया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत, कौन सही है कौन गलत, कितना सही है कितना गलत, कौन कितना टैरिफ बढ़ाएगा, कैसे काम होगा। अब भारत का समय है। अब भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कराएगा और ये युद्ध भले से बहुत बहुत मेजर ना हो, लेकिन वो एक ऐसा बीज डाल जाएगा जहां पर सामने वाला पानी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बहुत मेजर चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब जब सूर्य बली होगा तब तक भारत के फेवर में चीजें आएंगी ही आएंगी। और फाइनली 15 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य एक्चुअल दिग्बली हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक का समय बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जहां पर एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के लिए। और ये ग्रहण कहीं ना कहीं लोगों को बता के जाएगा कि कैसे जरूरी नहीं हर बार आगे फ्रंट पर आकर काम किया जाता है, कैसे भीतर पर्दे के पीछे भी अपना पूरा 100% देकर भी जो कार्य आप आगे से नहीं कर सकते वो पीछे से भी कर सकते हैं। अब देखिए समझदार को इशारा है काफी। जो इंसान इस समय बहुत ज्यादा लाइमलाइट की कोशिश करेगा, अपनी कुर्सी के पीछे भागेगा, वो ब्लैक मनी की तरफ जाएगा, अंडर दी टेबल कुछ कार्य करने की कोशिश करेगा तो केतु उसका गला काट जाएगा। और कहीं ना कहीं जो रूट्स पे काम करेगा, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, जो अपने आप को काबिल बनाएगा, कामयाब अपने आप ही उसके पास आएगी। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जो आपने थंबनेल पे देखा है राजा को मुक्ति या राजा से मुक्ति, कहीं ना कहीं राजा एक उस लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं जहां पर वो एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर जाएंगे जो अभी तक एक पीस नोबल के पीछे भाग रहे हैं, शायद उनको वो चाहकर भी ना मिले, और जो उससे दूर भाग रहे हैं बस वो अपने एथिक्स अपनी मोरालिटी के साथ अपने कर्म को कर रहे हैं, शायद उनके पीछे वो चीज झक मार के पड़ जाए और पूरी दुनिया इंडिया का बोलबाले को समझ सके, कह सके कि हां भारत देश एक्चुअल में महान है। तो चलिए ये हो गई जियोपॉलिटिकल लेवल की बात। मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि जैसे जब वो बली हुए लेकिन मंगल उस समय नीच राशि के थे, ठीक है, तो उस समय बहुत कुछ नहीं कर पाए। मंगल नीच राशि के थे इसलिए एक मूवमेंट लिया, एक स्ट्राइक की, लेकिन उससे पीछे आ गए। लेकिन अब एक समय है, अब वॉर का जवाब अच्छे से दिया जाएगा, लेकिन अभी बैक एंड पे काम चल रहा है, अभी डेप्थ में जाके काम चल रहा है, अभी फ्लॉस के ऊपर काम चल रहा है कि कैसे जो गलतियां पहले हिस्ट्री में हो गई है उस हिस्ट्री को बदला जाए और कैसे एक न्यू हिस्ट्री को क्रिएट किया जाए। समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय में बस अपने आप को हम्बल रखना है और मैं एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा हम सब से कि अब ये समय है अपने भारत भूमि को सपोर्ट करने का, उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का जो हमारे लिए लड़ रही है। मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी को बल्कि मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूं। मैंने एक एज ए एस्ट्रोलॉजर चीजों को देखने की कोशिश की है। इस समय कोई भी प्रधानमंत्री होता मैं उनका ही बखान करता क्योंकि समय बहुत पॉजिटिव आ रहा है। ये भारत का समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका समय क्या बता रहा है, आपकी लगन राशि क्या बता रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड एरीज मून साइन के लिए। देखिए एरीज आपके 5th हाउस में
सूर्य और केतु का योग बन रहा है। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में चला गया है। लगन का स्वामी अभी ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस यानी वर्गो साइन से। एक प्रारब्ध के घर में लगन का स्वामी मंगल आपके कट ऑफ कर रहा है ऋण रोग शत्रु को, और पुण्य का घर पुण्य के घर में चला गया है। पुण्य घर का मालिक पुण्य के घर में चला गया है, केतु के साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय लाइमलाइट से ज्यादा अपने बेसिक्स को, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। इस समय ब्लेसिंग सीख करने का समय है। स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करना चाहते हैं, ग्रेट टाइम, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप लाइफ के किसी भी फ्लो को देख लीजिए, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज किसी का प्रेशर है या किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, देन ओनली यू आर डिसाइडिंग कि हाँ भाई मुझे अब फैमिली प्लानिंग करना है, मुझे कंसीव करना है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। आपको अपने रूट्स पे काम करना पड़ेगा, बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शन के साथ तरफ जा रहे हैं, यानी कि राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क सर्कल, पार्टी, पब, इन चीज़ों में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इस समय ऐसी चीज मिल जाए जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा, डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको किसी तरह की डेजिग्नेशन चाहिए तो आपको डेडिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत अच्छे से बता चुका हूं। स्पिरिचुअलिटी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, लव रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मल्टीटास्किंग आप नहीं कर सकते, आप मल्टीपल जगह अपने इमोशंस नहीं लगा सकते, केतु कट करेगा। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फन नहीं है इस समय, क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है, प्योरिटी है। अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, आप अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिए। अदरवाइज जब ग्रहण लगेगा मगा नक्षत्र से निकल के आप पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, सूर्यदेव ऑल्दो उनका अपना घर है लेकिन वो नक्षत्र जब शुक्र के चले जाएंगे तो वहां पर बर्न करेंगे, आपके लव रोमांस को थोड़ा सा बर्न करेंगे, रियलिटी आपके सामने लेके आएगा। वो प्योरिटी के साथ अगर आप नहीं चल रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में तो वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम आ सकती है। और उधर गुरुदेव बृहस्पति भी आपके जेमिनी साइन में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अपने ही नक्षत्र से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 9th हाउस को। शनि का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे है, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस यानी कि धनु राशि पे है, और केतु और सूर्य धर्म त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म का बढ़ना, अधर्म का कम होना है, यानी कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से, तमस कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो इवॉल्वमेंट आएगा, वो स्पार्क आएगा कि अब चीजों को चेंज करना है। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस या किसी गुरु या किसी मेंटोर की गाइडेंस के अंडर में आप नहीं करते हैं कोई चीज, तो क्योस थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्योस को हैंडल करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। मंगल लगन का स्वामी है, वो प्रारब्ध को कट ऑफ कर रहा है, आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म कर रहा है, तो आपको अपने आप को प्रोएक्टिव भी करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन बनने वाली है लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। पूर्व पुण्य का मालिक पूर्व पुण्य के घर में है, यानी कि वो अपने ही घर में बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको पर्दे के पीछे अपने रूट्स पे काम करना पड़ेगा। आप अननेसेसरी लाइमलाइट इस समय सीख नहीं कर सकते। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो आपको चांसेस हैं कि आपको नेगेटिविटी फेस करने में आपको डिफिकल्टीज आए। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं, आप प्योरिटी के साथ आगे काम कर रहे हैं और आप लाइमलाइट से पीछे भाग रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए लाइमलाइट, आपको बस अपने कर्म करना है, तो आप जीवन में इस समय काल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, किसी भी तरह का ईगो क्लैश आपके रिलेशनशिप को, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को हिट करेगा। पावर स्ट्रगल की तरफ नहीं जाना है, लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहिएगा जितना हो सके। अगर सामने वाला कोई प्लीज कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होना है, ठीक है। साथ ही साथ 9th हाउस बहुत एक्टिव है, शनि का 10th एस्पेक्ट, गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट, मंगल लगन का स्वामी का 4th एस्पेक्ट, सूर्य का 9th हाउस के ट्राइन में बैठना, धन त्रिकोण बहुत एक्टिव है आपका। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। डिवोशन, सरेंडर विद प्योरिटी, विद ऑनेस्टी आपको करना चाहिए। सिंसियर हो जाइए अपने आप को लेकर, कहीं ना कहीं डिवोशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिवाइन आपको हेल्प करने लगेगी। स्ट्रीट डॉग्स की, आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करना, फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गौ माता को आप फीड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं पितृ तर्पण करना, पितृ दोष है आपकी कुंडली में, आप चाहते हैं, आप अपने पूर्वज आपको बार बार आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको कोई सीरियल नंबर दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें आपको रिपीट दिख रही हैं, तो दिस इज द मोमेंट जब केतु सूर्य साथ में है। और जब केतु सूर्य साथ में होंगे, बुधदेव भी उनके साथ में होंगे, यानी कि 3rd हाउस का मालिक, 6th हाउस का मालिक, पूर्व प्रारब्ध का मालिक भी आपके सूर्यदेव के साथ होगा। बुधादित्य योग तो बनाएगा लेकिन 5th हाउस 6th हाउस मालिक स्टार्ट साथ में होंगे, तो उनको मोक्ष दिलाने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि एंसेस्टर्स को फीड करना, तर्पण करना, अपने घर में कोई रिचुअल करना, कुल देवता का आशीर्वाद लेना, उनके दर्शन करने जाना आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। आइए बात करते हैं टॉरस। टॉरस लगन, टॉरस मून साइन, आपके 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में चला गया है केतु के साथ।
फोर्थ हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का है, फोर्थ हाउस हमारे होम एनवायरनमेंट का है, कहीं ना कहीं कंफर्ट, लैंड, प्रॉपर्टी, मदर लाइक फिगर हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ में आ गया तो हम इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, इनर हीलिंग के लिए काम करेंगे। और ये टाइम इतना क्योस लेके आ सकता है कि हमें इंटरनल अपने लाइफ में देखने की जरूरत पड़ेगी कि हम कहां सही है कहां गलत। रीऑडिटिंग करने का समय है, कहीं ना कहीं अपने आप से ऑनेस्ट होने का समय है। कहीं ना कहीं आप जो चीज को आप लिंगर ऑन कर रहे थे वो आपके सामने अब एक इशू बन के आ जाएगा, उससे सॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है। अब वो कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो, कोई लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो, घर में किसी के साथ कोई चैलेंजेस चल रहे हो, घर में कोई ब्रेक का समय चल रहा हो, कहीं ना कहीं घर छोड़ के जाना हो, विद नेगेटिव सिचुएशन से दूर जाने का समय हो, कोई नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई हो तो कहीं ना कहीं स्विच करने का समय बन रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मदर लाइक फिगर के थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, उनकी हेल्थ को चैलेंजेस आ सकता है। मोक्ष त्रिकोण बहुत एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं मोक्ष मिलना, किसी नेगेटिविटी से, किसी क्योस से बाहर निकलने का समय बहुत अच्छा है अगर आप ऑनेस्ट हो जाते हैं अपने आप से। शायद वो एक जर्नी, वो समय काल थोड़ा टफ होगा, ग्रहण भी लगेगा तो कहीं ना कहीं पेन होगा, लेकिन वो फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, टारगेट किया जाएगा। सिचुएशन आपके ऐसा लगेगा डाइवर्स सिचुएशन बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन वो रियलिटी चेक के थ्रू आएगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आपके फ्यूचर को लेती हुई नजर आ रही है। वीजा पीआर के लिए जो ट्राई कर रहे थे उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन जो थी वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगी। कोई बाहर से कोई किसी से मिलना था, किसी से कुछ कांटेक्ट करना था, किसी के साथ कुछ क्लियर करना था, वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। ट्रैवलिंग का प्लान भी आप इस समय काल में करते नजर आओगे। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, किसी तर्पण के लिए जाना, किसी कहीं पे आपका कोई बोला हुआ था, कहीं ना कहीं उस चीज के लिए, रिचुअल के लिए जाना आपके लिए वो चांसेस भी बन रहे हैं। एट्थ हाउस भी बहुत एक्टिव है, तो किसी सीक्रेट का बाहर निकलना, किसी चीज के बारे में पता चलना, कोई आपके साथ डिसलॉयल्टी हुई थी उसके बारे में पता चलना, वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल वेलबींग को आपको टेक केयर करना पड़ेगा, अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा और सामने वाले को अब आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते, आप सिचुएशन को लिंगर ऑन नहीं कर सकते, अब आपको फेस करना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके टेंथ हाउस को। टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करने का मतलब है कहीं ना कहीं राहु आपके टेंथ हाउस में बैठा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ड्यूटी बढ़ेगी, करियर में ग्रोथ तो है लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको यहां पर मैंने कहा ना, एक केतु सूर्य आपको ऑनेस्ट करने होने पे मजबूर कर देंगे। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो वो कुर्सी आपसे ले ली जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन वो आपके लिए फ्यूचर एक ऐसी प्लानिंग करके जाएगी जहां पर आप अपने आप को फ्लरिश करने का मौका दे सकते हैं। राहु 10 में तो दुनिया बस में, ये कहा भी गया है, ये सुना भी होगा और मैं भी आपको यही रिपीट करने वाला हूं। अगर आप आज सरेंडर कर देते हैं तो ट्रबल है। अगर आप फेस करते हैं इस क्योस को, इस थंडर स्टॉर्म को अगर आप फेस कर लेते हैं और इस ड्यूटी से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिस चीज के लिए आप भाग रहे थे वो आपको जब मिल रही है और अगर आप यहां पर सरेंडर करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में आ गया तो किसी तरह के क्योस को खत्म करने का समय है, लड़ाई से दूर जाने का समय है और अपने अंदर झांकने का समय है। यानी कि यू हैव टू गो विद इन, सोल से बात करना, डिवाइन से बात करने का समय ये बहुत अच्छा है। रेमेडी क्या हो सकते हैं? ईगो के चलते कोई ना कोई घर में कॉन्फ्लिक्ट होना, आपका हार्ट ब्रेक होना, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। कुछ सीक्रेट पता चला, अब वो आपका हार्ट ब्रेक कर जाता है, तो उसकी वजह से कुछ आपका रिएक्शंस निकल सकते हैं। वो रिएक्शन जेन्युइन हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए सही नहीं होगा। आपको विद इन अपने आप से लड़ाई करनी है, आपको बाहर के क्योस से दूर जाना है। पहले अपने अंदर के क्योस को खत्म कीजिए, सामने वाले के ऊपर आपको बंदूक नहीं रखनी, अब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सामने वाला गलत है तो उसकी लाइफ उसके साथ है, आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है। सीक्रेट रिवील होने का समय है, ईगो क्लैश होने का समय है, इस ईगो के चलते किसी ओल्ड रिलेशनशिप का ब्रेक होने का भी समय है, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है। किसी भी तरह के क्योस से, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की एडवाइस ये ट्रांजिट आपको दे रहा है। ये ट्रांजिट डिमांड कर रहा है आपसे आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने की, ये ट्रांजिट डिमांड कर रहा है आपके इमोशंस पे वर्कआउट करने की, ये ट्रांजिट डिमांड कर रहा है कि आप रियलिटी को फेस करें, आप उसको एस्केप ना करें, उससे दूर नहीं भागना है। कुछ सीक्रेट रिवील होंगे, कैसे रिएक्ट करना है और आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको और कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन, उसके चांसेस, उसका क्योस आपको देखने को मिलेगा अगले 1 महीने के अंदर। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, किसी तरह की गाइडेंस के द्वारा, किसी मेंटोरशिप के द्वारा आप इस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन एज, किस एज के हैं आप।
मदर की ब्लेसिंग सीख करके आप इस ट्रांजिट को और भी बेहतर बना सकते हैं। मंदिर में किसी तरह का डोनेशन करना, ब्राह्मण भोज कराना, पितृ तर्पण कराना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं यानी कि स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। जेमिनी लगन एंड जेमिनी मून साइन, मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके लिए थर्ड हाउस में सूर्य केतु का योग कहीं ना कहीं पराक्रम के घर में, करेज के घर में मैलेफिक्स का आना अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल योग है। थर्ड लॉर्ड थर्ड में करेज बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपके फाइट करने की स्किल, आपकी एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। आपने कोई स्टार्टअप किया है, आप बहुत पैशन के साथ काम करोगे। वहां पर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है। देखिए, पैशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पैशन जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल एग्रेशन बन जाए वहां पर प्रॉब्लम है। अपनों से लड़ाई या कुछ ऐसा अचीव करना जहां पर आपको अपनों का सेक्रीफाइस करना पड़े, वहां पर आपके लिए ट्रबल आ सकता है। वो किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है, वो लव रिलेशनशिप में भी आ सकता है, वो मैरिज में भी आ सकता है, अपने भाई से साथ आ सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ आ सकता है, वो नेबर्स के साथ भी आ सकता है। अगर आपका नेबर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो ब्रेक होना जस्ट बिकॉज एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ सकता है, ईगो क्लैश आ सकता है। ये चांसेस बने हुए हैं, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। मैलेफिक्स जब आए हैं, यू हैव दैट पोटेंशियल टू फाइट अगेंस्ट द ऑड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिविटी चल रही थी या फिर आपको ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा फैमिली में चैलेंजेस चल रहे हैं, उनको मिनिमाइज करना, उस नेगेटिविटी से लड़ने का बहुत ही सुंदर समय है। अगर आप अपने आप से लॉयल हैं, आपको डेडिकेशन आपके अंदर है, आप लाइफ में अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीजें होना बाउंड है। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको कोई बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आप अगर टीचर हैं, कोई स्किल बेस्ड कोई काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं ना कहीं पब्लिक अपीयरेंस आपका बहुत ज्यादा रहता है, आप पॉलिटिशियन, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय, आप बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकते हैं। आप अपने स्किल से, अपनी पावर के लोगों की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। इन शॉर्ट, यानी कि जो आपकी डेजिग्नेशन है उसका इस्तेमाल करके आप पुअर, नीडी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। ये योग जो बना है आपको प्यूरिफिकेशन के लिए बना है, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए बना है। जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो उसको कैसे कैश करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जो लोग इस समय लाइमलाइट के पीछे भागेंगे, अगर आप लाइमलाइट को इस समय चेस करेंगे तो आपका फेम डिफेम में बदल सकता है। अगर आप अपने कर्म को ऑडिट करते चलेंगे, सही और गलत में एक थिन लाइन मेंटेन करके चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, आपको काबिल बनना है, कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 9th हाउस को। देखिए, 9th हाउस को डायरेक्ट एस्पेक्ट करने का मतलब है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी जागेगी, वो आपके अंदर वो भाव आएगा कि आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं। लेकिन उस भाव के पीछे अगर आपका एजेंडा अपने आप को फ्लरिश करने का है, सिर्फ आपका एजेंडा यह है कि आप अपनी पॉकेट भरना चाहते हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले को वो सर्व नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आप शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं, आप कर्म कम कर रहे हैं, तो यहां पर केतु आपकी चीजों को कट कर सकता है, आपको आप नेम को डिफेम में बदल सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, यानी कि लाइमलाइट से जितना दूर भागिएगा उतना अच्छा है आपके लिए। जितना इस समय ऑनेस्टी के साथ आप सर्व करेंगे ह्यूमैनिटी को, नेचर को सर्व करेंगे, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, नेचर से कभी आप झूठ नहीं बोल सकते। तो जेमिनी लगन एंड मिथुन राशि वालों, आपके लिए रेमेडी यही है, लाइमलाइट से दूर रहना है, अपने अंदर एक रियल स्पिरिचुअलिटी को लेके आना है, प्योरिफिकेशन का समय है, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करने का समय है। जो डेजिग्नेशन आपको डिवाइन इस कॉस्मोस ने दी है उसके साथ जस्टिस करने का समय है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी, उससे कम नहीं होंगी। कर भला तो हो भला, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। ये चीजें आपके लिए बिल्कुल आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप को लेकर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मैरिड लाइफ को लेकर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक साथ बैठकर चीजों को ऑडिट करने की कोशिश कीजिए, आपकी चीजें ऑडिट हो सकती हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई चैलेंजेस आना और चीजें ब्रेक कर लेना, एटीट्यूड का प्रॉब्लम आना, ईगो क्लैश आना, उससे रिश्ते टूट सकते हैं। अपनों से बैर, सिबलिंग्स से बैर, कहीं ना कहीं ये ट्रबल क्योस को बढ़ा सकती है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, फैमिली इज नॉट अ प्लेस टू फाइट करनी है तो फैमिली के लिए कीजिए, फैमिली की नेगेटिविटी को कम करने के लिए कीजिए। अगर ऐसी कोई जीत जिसमें आपका ईगो जीत जाए और रिश्ता हार जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। और ये सूर्य केतु आपको हम्बल सरेंडर करने के लिए बोल रहा है। अपने बारे में नहीं, अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। पॉजिटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज इज ऑन कार्ड्स। कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन, कर्क लगन कर्क चंद्र राशि वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि
सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में आ रहा है, सूर्यदेव सेकंड हाउस में, जो एक्चुअल में कारक है नेम फेम प्रेस्टीज के, जो एक्चुअल में लीड करने वाले हैं, जो एक्चुअल अपने आप में एक राजा है और राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी प्रजा की रक्षा करना। और सेकंड हाउस किस चीज को दिखाता है? सेकंड हाउस दिखाता है हमारी फाइनेंस को, हमारी फैमिली को, हमारी वैल्यूज को, फैमिली के एसेट्स को। कहीं ना कहीं हम सेकंड हाउस से देखते हैं, हमारी स्पीच, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा फूड हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस में ऑलरेडी पहले केतु बैठे हैं। तो केतु क्या कह रहा है? केतु कह रहा है माइक्रो लेवल पे चीजें ऑडिट करो, बोलने से पहले 10 बार सोचना है, किसी चीज पे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और सूर्यदेव यहां पर आके चीजों को इल्यूमिनेट करेंगे और डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 8th हाउस को। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बहुत पॉजिटिव समय किस चीज को लेके है कि अब आपका पैटर्न ब्रेक होगा। फैमिली की चीजों को कैसे डील करना है, फैमिली की प्रॉब्लम को कैसे हील करना है, क्या वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, किस तरीके से, किस रिसोर्स से चीजें ठीक हो सकती हैं। सपोज करते हैं किसी को हेल्थ इश्यूज है, अब उस पर्सन की चैलेंजेस को, उसकी हेल्थ इश्यूज को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे उसको क्योर, एक सही क्योर उन तक पहुंचाना है, वो आपका एजेंडा होना चाहिए। और इस समय आपको ये फील होगा, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि मुझे टूवर्ड्स दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन, की मेरे को इनको एक सही मेडिसिन, एक सही डॉक्टर, एक सही क्योर मुझे इन तक पहुंचाना है। और उसमें आपको लाइमलाइट नहीं चाहिए, उसमें आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी को फुलफिल करना है। जैसे राजा एक अपने घर में आया है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ सेवा अपनी प्रजा के लिए करना। तो वो प्रजा, वो फैमिली आपकी प्रजा है, वो फैमिली ही आपके अपने लोग हैं जो आपको उठाते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं। तो उनकी एक निस्वार्थ सेवा आपके लिए, वो आप लाइबल हो, आपको करना पड़ेगा, ये आपका प्रारब्ध है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और 6th हाउस बहुत एक्टिव है, तो ऋण रोग शत्रु के खिलाफ लड़ना है। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय फाइनेंसिस का प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो फाइनेंसिस की लाइफ में जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, कुछ लोगों, वही बात आ गई, आप फ्रंट पे आके नहीं करोगे, पीछे से करोगे। और इस समय भी यही है कि आप पीछे से सपोर्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप डुअलिटी में हो, एक तरफ आपका फैमिली, पर्सनल फैमिली, एक तरफ आपकी अपनी फैमिली है जहां पर आप माँ बाप बोल सकते हैं, आप अपनी एंटायर ब्रदर सिस्टर या किसी को भी बोल सकते हैं, और एक तरफ आपकी अपनी पर्सनल, अपने बच्चे, अपनी वाइफ है, स्पाउस है, तो वहां पर आपको सपोर्ट भी करना है, लेकिन पीछे से करना है। जितना आप कैपेबल हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, आपको ये चीजें करनी है। इस चीज में आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ किसी तरह का अनुष्ठान, किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी, किसी तरह के रिचुअल्स, किसी तरह का पितृ तर्पण कराना एक अच्छे लेवल पे, जहां पर आपको लगता है कि आपको कोई पैटर्न ब्रेक करना है, आपको लगता है कि कोई एंसेस्टर्स का कोई मैसेज आ रहा है, कोई सबकॉन्शियस माइंड में, ड्रीम में कोई चीजें रिपीट हो रही है, और आपको लगता है कि मेरे पास एक मैसेज भेजा जा रहा है थ्रू डिवाइन, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए आप कोई अनुष्ठान करा सकते हैं, आप रिचुअल्स करा सकते हैं, कुल देवता के आप दर्शन करने जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह के चांसेस भी आपके दिखेंगे। देखिए, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग में दोबारा बात करना चाहूंगा, क्योंकि ऋण रोग शत्रु है, ऋण उतारने का भी बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग उतार चुके होंगे, कुछ अब इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि कैसे अपने लोन्स को, अननेसेसरी लोन्स से बचना है, अननेसेसरी लोन्स जो आपको टोल दे रहे हैं उसको कैसे वाइंड अप करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप सोचेंगे। लेकिन इस समय आप एक लोन को उतारने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या किसी अननेसेसरी लोन का यूज करते हैं, आपको ये नहीं पता कि उसका यूज कैसे करना है, बस आपको ये पता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी कि मेरे पास पैसा होगा तो शायद मैं ये चीजें कर जाऊंगा, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्लान आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये चीजें भी दिखने को मिल रही हैं जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे। केतु इज ऑल अबाउट माइक्रो लेवल थिंग्स, कम बोलो ज्यादा करके दिखाओ वाली चीज करनी है आपने। तो यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट भी करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको ऋण रोग शत्रु को भी खत्म करना है विदाउट एनी अदर थिंकिंग। आपका ये कर्म है, आपको ये करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, ये एक्लिप्स जो आएगा, ये सूर्य का ट्रांजिट जब होगा और जब नेक्स्ट ईयर दोबारा सेम प्लेस पे आएगा, तब तक आप बहुत बेहतर सिचुएशन में हो जाएंगे। और जो आप अभी आपकी फिलहाल डिजायर है किसी चीज को पूरी करने की, वो भी ऑलमोस्ट होती हुई नजर आएगी। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 8th हाउस को। घर में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, आपके बारे में कोई आपका अपना होकर कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, कुछ धोखा मिल सकता है, कुछ चीजें फ्लैश हो सकती हैं, कुछ चीजें पास्ट की चीजें फ्लैश होंगी, कुछ चीजें अभी ऑल ऑफ सडन जो आपसे छुपाई जा रही थी वो आपके सामने आ सकती हैं, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं सामने, उससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। लेकिन उसको डील करने का तरीका आपको समझना है। आपको उतना ही पनिशमेंट देना है सामने वाले को जितना वो डिजर्व करता है। अननेसेसरी या ओवरबोर्ड चले जाना या ओवर शो करना किसी तरह का एग्रेशन का भी, ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। रेमेडी क्या कर सकता है? ईगो क्लैश से बचना है, अपनी स्पीच, अपनी टोन का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ डोनेशन करना आपके लिए सर्वोपरि है। किसी तरह के पितृ तर्पण के समय या ब्राह्मण भोज के समय में आपको कोताही नहीं करनी है। कोताही मतलब आपको
हेजिटेट नहीं करना है। साल में एक बार है, पितृ तर्पण अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। जो आपको आज मिला है वो पितरों की वजह से, आपके माता पिता जो भी हैं, आपके बड़ों के आशीर्वाद से आप जो चीज की एक्सेस कर पा रहे हैं उनकी वजह से कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो सरेंडर होना चाहिए। वो डिवाइन हेल्प, वो डिवाइन को आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, अपने एंसेस्टर्स को आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। उसके लिए बहुत ही समय है। ये धनयोग बना रहा है, ये पैसा देगा, ये कृपा देगा, ये ब्लेसिंग्स देगा। जरूरी नहीं कि आप अपनी सक्सेस पैसे से जोड़ो, ये आपको वैल्यू भी दे सकता है, वो वैल्यू जिसको आप डिजर्व करते हैं, वो वैल्यू जो आपको अभी तक नहीं मिली है। टेक केयर। लियो लगन एंड लियो मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अल्टीमेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गए, लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में आ गया है और केतु के साथ है। केतु आपके फर्स्ट हाउस में क्या बता रहा है? केतु आपको ये बता रहा है कि ओवर बर्डन, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पे उठा रखी है, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे बांटना है, डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपनी ना पर्सनालिटी को चेंज कर पाओगे, ना अपने पैटर्न को चेंज कर पाओगे, ना अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। केतु फर्स्ट हाउस में आपको यही बताना चाहता है कि आप ऊपर ऊपर की चीजों को देख रहे हो, आपको विद इन जाना पड़ेगा, अंदर जाके आपको डायग्नोस करनी पड़ेंगी चीजें। बीमारी बाहर से नहीं है, बीमारी आपके अंदर से है। जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे, जितना आप अपने आप को अलोन टाइम दोगे, उतना ज्यादा सक्सेस, उतना ज्यादा फ्लरिश आप कर पाओगे। और जब आप अपने अंदर ये पैटर्न बनाओगे, इस एक्लिप्स, ये एक्लिप्स आपको एक एक इंटरनल एक क्लिक देके जाएगा कि अब आपको अपने ऊपर कैसे वर्कआउट करना है, कैसे पीडी करना है। पीडी मींस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो आइडेंटिटी क्राइसिस आपके अंदर चल रहा है ना, ये आप इसलिए फील कर पा रहे हो क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो। द मोमेंट आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो गए, आपके लाइफ के सारे चैलेंजेस मिनिमाइज होने लगेंगे, आप चीजों को टैकल करने वाली पोजीशंस में आ जाएंगे। अभी आपको एक थिन लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, और केतु फर्स्ट हाउस में फ्लैग को दिखाता है। आपको ये महाभारत अपने आप जीतनी पड़ेगी, ये अर्जुन आपको बनना पड़ेगा, वो फ्लैग आपको लगाना पड़ेगा। भगवान आपके पास आ चुके हैं, नारायण अपने आप में एक सूर्य नारायण है, वो साक्षात भगवान है। कौन कहता है भगवान नहीं दिखता है? सूर्य को देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ ये भगवान है, ये प्रकाश है, वो एक प्रकाश, वो लाइट जो डार्क रूम से आपको बाहर निकालेगा। कालसर्प योग का ब्रेक होना, कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में जा ले जाना और सूर्यदेव का फर्स्ट हाउस में आना, आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। जो फेक एलिगेशंस, लिटिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसको डिप्लोमेसी के साथ कैसे आपको टैकल करना है, ये सिचुएशन आपके पास आएगी, वो रिसोर्स आपके पास आएगी। लेकिन आपको अभी फ्रंट से लीड नहीं करना है, आपको ईगो नहीं दिखानी है। सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गया, आपको वो प्रोवोक करेगा कि बहुत हो गया, अब अननेसेसरी टोल मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं भी चाहता हूं कि अब आप चीजों को डिवाइड करें, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पहले आप मंथन कर लें, आप माइक्रो लेवल पे चीजों को ऑडिट कर लें, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। अभी समय काल बहुत, मतलब और ग्रहों को मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी क्या समय बता रहा है आपके लिए कि केतु सन, राजा अपने घर आ गया है, राजा को मुक्ति चाहिए, राजा को पेन से मुक्ति चाहिए। अपनी प्रजा के ऊपर जो टोल आ रखा है, जो अननेसेसरी आपके फैमिली के ऊपर टोल है, जो आपकी आइडेंटिटी को नीचे गिरा दिया गया है, आपके ऑल ऑफ सडन एक लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इसको कैसे टैकल करना है, वो पोजीशन में आप इस अगले 1 महीने के अंदर आते हुए नजर आओगे। तो अपने आप को अलोन टाइम देना, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएंगे, उतना आप क्लियर होते हुए नजर आएंगे अपनी लाइफ में। क्या अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके लिए आप अपने आप को प्लान प्रिपेयर कर पाओगे। 9th हाउस आपका बहुत एक्टिव है। 9th हाउस को मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं कि बिकॉज 4 प्लैनेट्स आपकी कुंडली में 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट पूर्व पुण्य, और सूर्यदेव पिता है, पितृ है, पूर्व पुण्य यानी कि ब्लेसिंग्स का सपोर्ट आपको चाहिए, फादर लाइक फिगर का आपको सपोर्ट चाहिए, भगवान की स्पिरिचुअलिटी का आपको सपोर्ट चाहिए। इस समय कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे। इस समय आपका वो क्रेविंग बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। वो एक सिग्नल है कि आपकी लाइफ में अब मोक्ष की तैयारी है। आप अर्जुन हो और भगवान आपको कृपा दे रहे हैं। वो कृपा कहीं से भी आ सकती है, वो कुछ छोटे बच्चे से भी आ सकती है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू भी आ सकती है, वो ज्योतिष के सहारे भी आ सकते हैं। इट कैन कम फ्रॉम एनीवे, लेकिन आएगी जरूर। ये 1 महीना ग्रहण लगेगा आपके फर्स्ट हाउस में, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर आइडेंटिटी चेंज, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता हुआ नजर आएगा। इस समय अगर आप इस क्योस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने इंटरनली अपने आप को ऑडिट नहीं किया, आपको नेक्स्ट प्लान का नहीं पता, आपको नेक्स्ट स्टेप का नहीं पता, तो चैलेंजेस बढ़ेंगे। विदाउट प्लानिंग आपके डिसॉल्व होने के, आपके क्रश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। फर्स्ट हाउस में लगन का स्वामी आ गया, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करोगे इस समय में, लेकिन आपको बैक एंड पे रहना है। आप इस समय कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा, आपको चीजें क्लियर दिखने लगेंगी, लॉसेस से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं आपको एलिगेशंस है उसमें कहीं ना कहीं फाइट कर पाओगे, लेकिन आपको हम्बल तरीके से फाइट करना है। आपको किसी का सपोर्ट की जरूरत है। फिफ्थ हाउस, वही मैं बोल रहा हूँ, एंसेस्टर्स की सपोर्ट की जरूरत है, आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आपको अपने लोगों में ही, आपको शायद ऐसा भी हो सकता है अपने लोगों में भी प्यार ढूंढना है, और जो आपके अपने नहीं है उन लोगों से भी एक अच्छा रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है। अब यहां पे एक चीज ऑडिट करा देता हूं, किन लोगों से लेना है? जो आपको एलिगेशन से बाहर निकालेंगे, कोई लॉयर हो गया, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गया। नॉट कि आप अपनी मैरिड लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं और आप किसी और के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं और औरों के साथ आप क्लोजनेस लेके आ रहे हैं। सही और गलत में आप समझदार मुझसे ज्यादा हैं, आप समझ पाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बहुत कुछ पता चलता है देखिए नेटल चार्ट से, ये मेरे लिए सब्जेक्टिव है, लेकिन जितना डेप्थ में मैं जा सकता हूं उतना जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। लव रिलेशनशिप में ईगो क्लैश हो सकता है, कहीं ना कहीं चीजें समझ नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा पजल होंगी। शादी के लिए तैयारी करनी है, अपने रिश्ते को शादी तक लेके जाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत। वहां पर आपको अपने आप को पॉज देने की जरूरत है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो जस्ट टेक अ पॉज, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा। आपको मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको ईगो क्लैश हो सकता है, पावर स्ट्रगल हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको दबाया जा सकता है। इट्स जस्ट अ टाइम, ये टाइम भी है, निकल जाएगा, लेकिन ये समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आइए बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन के लिए। देखिए कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों, आपके 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में आ गया है, सूर्य 12th हाउस में आ गया है। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस मोक्ष का है, 12th हाउस देने की राशि लगन है, देने का घर है। यहाँ पर सेल्फलेस देना पड़ता है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना पड़ता है, नेचर को देना पड़ता है, डोनेशन का घर है ये। 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। 12th हाउस फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रैवल, कहीं ना कहीं आपका हॉस्पिटल, आपका आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, जेल, सबकॉन्शियस माइंड, बैड ब्लेजर, इन सब का कारक है 12th हाउस आपका। हम इस चीज को देखते हैं। अब 12th हाउस में सूर्य का आना, केतु का आना, केतु अपने आप में मोक्ष का कारक है, सूर्य अपने आप में एक लाइट है, राजा अपने घर आया है, तो राजा को अपनी प्रजा के लिए कुछ करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का मौका मिलेगा, डोनेशन करने के बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, और अपने पितृ तर्पण के लिए, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे अलग अलग लोगों के लिए ऐसे ऐसे योग बनते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं। कंट्रोवर्सीज कैसी? जो लोग अभी आपको लाइमलाइट में लेके जा रहे थे, जो लोग आपको अभी अप्रिशिएट कर रहे थे, अब आपका एक पैटर्न बना है, आप आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वही लाइमलाइट आपको डिफेम में लेके जाएगी। और ये समय है कि जब आपको लाइमलाइट से पीछे हटना है, आपको किसी भी तरह के फ्रंट पे आने से बचना है, आपको किसी के लिए कुछ करना है, कोई कर्म करना है, पॉजिटिव कर्म करना है, आप निस्वार्थ कीजिए, लेकिन आपको आगे फ्रंट पे नहीं आना है। फिलहाल एक महीना आपको सोशल सर्कल से, किसी भी तरह के अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से, किसी भी तरह की गॉसिप से आपको दूर रहकर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करके, सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इंडल्जेंस दिखाते हैं, मंत्र चैंटिंग की तरफ आप जाते हैं, आप सेवा में जाते हैं, संयम नियम साधना में जाते हैं, आप किस तरह की डोनेशन करते हैं, आप पितृ तर्पण, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय है। ये समय काल, ये ग्रहण, ये पितृपक्ष, ये 18 साल के बाद ये योग बता रहा है कि वर्गो लगन और वर्गो मून साइन जो 2 साल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से बहुत परेशान थे, जो एक्चुअल में मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, जो अभी भी अपनी जर्नी को, अपने पाथ को समझ नहीं पाए हैं, अपनी डिजायर को नहीं समझ पाए हैं, वो एक क्योस में है, बिजनेस या जॉब, उनके लिए अपने इंटरनल लेवल पे अपने अंदर जाकर अपने पोटेंशियल को जानने का समय है। लेकिन उसके लिए आइसोलेट होना पड़ेगा, आपको भारी शोर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो शोर बाहर आपको परेशान कर रहा है, आपको वो उतना परेशान नहीं करेगा जितना आप अंदर अपने आप से परेशान है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए, जो अपने आप में एक एरर फाइंडर वाली राशि है, वो अपने अंदर एरर फाइंड नहीं कर रही है, वो अभी फिलहाल दूसरों के अंदर कोई इसी तरह का एरर फाइंड कर रहा है। गलतियां बाहर नहीं, घाटियां अंदर है, कमी बाहर नहीं, कमी अपने अंदर है, नजरिया बदलने की जरूरत है। आप अपने अंदर काम करेंगे, आपको बहुत सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपके पर्सनल चार्ट पर। 12th हाउस देने की राशि है, तो सर्व करना है, डोनेशन करना है, हेल्पलेस कोई है उसको
उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपके पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए अमेजिंग समय है। जो गवर्नमेंट टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग समय है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब ऑफर लेटर आना, किसी तरह का इंटरव्यू कॉल आना, किसी तरह का इंटरव्यू क्लिक हो जाना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल जाने का भी हो सकता है, कहीं दूर जाके आपको कोई जॉब मिल रही है, वो चीजें भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए क्लिक होती हुई नजर आ रही है, एंड दैट्स अमेजिंग थिंग। अब यहाँ पर 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का भी है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। बहुत इंटरनल क्योस है ना, बहुत सारी बातें हैं जो आंसर नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां से आपको सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा आपके लिए कौन बेहतर है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या आप खुद अपने आप में वो सक्षम है। जितना आप अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपके वाई का आंसर आपको मिलेगा। बहुत लोगों के साथ स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, स्लीप रात को नींद में एंसेस्टर्स का आना, कोई सिग्नल्स मिलना, सेम नंबर्स दिखना, ये चीजें, ये चैलेंजेस आपको फील होंगे। अब 18 साल के बाद एक योग बना है, सूर्य अपने घर में आया है, पितृपक्ष है, ग्रहण भी लग रहा है, तो अपने पाथ को ब्रेक करना है। तो आपका पितृ ऋण है, जो एंसेस्टर्स को कर्ज लगा हुआ है, या फिर कह सकते हैं हम एंसेस्टर्स आपसे मुक्ति चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, बस वो आपसे एक एफर्ट चाहते हैं। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ पितृ तर्पण करना, अपने पितरों के लिए कुछ कुछ अनुष्ठान करा सकते हैं, आप कुल देवता के दर्शन कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको पितृ तर्पण में या पितृ को प्लीज करे, या कोई उनका कहीं भी कोई बात है उसको पूरा करना है, कहीं डोनेशन करना है, कोई मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ एनजीओ में आपको डोनेट करना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो ये 18 साल के बाद जो युग बन रहा है, इसको बेस्ट यूज करना है, और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो किसी तरह के क्योस से निकल रहे हैं उनके लिए एक रेमेडी है, योगा मेडिटेशन करने का बहुत अच्छा समय है। किसी तरह की थेरेपी लीजिए, योगा मेडिटेशन की तरफ जाइए, चक्र एक्टिवेट करना, बट अंडर द सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और कहीं ना कहीं डोनेशन कीजिए, सनराइज देखकर डोनेशन करना, और अपने आप को सोशल मीडिया से, सोशल सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से, और किसी तरह की पार्टी से अपने आप को डिटॉक्स कर कर अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर आप किसी भी तरह के गुरु की तरफ डिवोट होना, अपने एंसेस्टर्स की सेवा करना, अपने एंसेस्टर्स के जो वर्ड्स हैं उसको पूरा करने के लिए कोई इनिशिएट करना आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। आइए बात करते हैं लिब्रा के लिए। तुला लगन, तुला राशि, लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अमेजिंग पोजीशन है। 11th हाउस में सूर्य का आना अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो है, और सूर्य देव के लिए, लिब्रा लगन और मून साइन वालों के लिए एक ही पोजीशन सबसे बढ़िया है सूर्य देव की, दैट इज 11th हाउस। 11th हाउस में जिसका भी सूर्य है, अगर आपका बर्थडे 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में हुआ है, आप बहुत लकी है, अल्टीमेट लकी है आप। प्लस केतु का साथ बैठा है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल ट्रांजिट में क्या बता रहा है, 18 साल के बाद ये योग आपको क्या बता रहा है, ये योग बता रहा है कुछ प्योरिफिकेशन का समय आ चुका है, तीर्थ यात्रा का समय आ गया है, अपने इतने पावरफुल समय में अपनी कुछ डिजायर्स को पूरा करने का समय है, बट विद ऑनेस्टी। क्या डिजायर है, कितनी नीड है उस डिजायर की, जो सच में मित्र है वो कितना अच्छा मित्र है, जो आप अपने कहा करते थे, भाई थे, बड़ी बहन थे, वो कितने अपने हैं, वहां पर आप एक तरह की क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आएंगे। फिल्ट्रेशन का समय है, यहाँ पर सूर्य अपने घर में आ गए हैं, अब किसी तरह का एक्शन लोगे, कुछ नया इनिशिएट होगा, कुछ क्लैरिटी होगी, कहीं पर रियल फेसेस सामने आएंगे, रियलिटी चेक होगा। तो तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये रियलिटी चेक होने वाला समय आपका आ चुका है। समय बहुत अच्छा है, नई इनिशिएट करने का एक पावरफुल समय है, कुछ फ्लरिश करने का, अपने गेन्स को बढ़ाने का, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का, अपनी लाइफ में चीजें स्टेबल करने का, बट विद फिल्ट्रेशन। आप फ्रंट पे अभी भी नहीं आ सकते हैं, आपको पता है कि कोई आपके लिए गलत कर रहा है, आपको उसमें अननेसेसरी क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को वाइंड अप करना है। हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर सिचुएशन का क्लोजर नहीं होता है, हर गलती की माफी नहीं होती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 11th हाउस में सूर्य केतु का आना आपको प्योरिफिकेशन की तरफ लेके जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको वो रिसोर्स मिलेंगे, आपको वो रियलिटी चेक मिलेंगे, जब आपको पता चलेगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छा समय है, गेंस का बढ़ने का समय है, किसी तरह की न्यू कोलैबोरेशन होती हुई नजर आएगी। जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर हैं, जो लीडर हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अल्टीमेट समय मुझे दिखाई दे रहा है। वो अच्छा खासा फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। जिनका सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, यानी कि उनका सूर्य कहीं ना कहीं यही
यहीं पे बैठा है, उनका शनि और लगन का स्वामी शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है। उनको कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज करना, कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करना, कोई उनकी डिजायरिंग प्लेस पे ट्रैवल करने का समय आ सकता है। कुछ लोगों के लिए कई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फ्लरिश करने का समय, गेन्स को इंक्रीज करने का समय आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंडशिप, बड़े भाई बहन, वहां पर चीजें फिल्टर होंगी। कुछ थर्ड हाउस पे 4 ग्रहों का एस्पेक्ट होना, यानी कि आपका जो थर्ड हाउस है आपके करेज का है, आपके पराक्रम का है, कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट ट्रैवल का है। तो ट्रैवल इज ऑन कार्ड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने करेज को ऑडिट करना है। बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी, चीजें पूरी होती हुई नजर आएंगी, डिजायर पूरी होती हुई नजर आएंगी, चीजें क्लिक होने लगेगी, अच्छा समय फील होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय को आपको ग्रेटफुल होना है, इस समय के लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ईगो क्लैश नहीं करना है। और लाइमलाइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइमलाइट, कोई आपको प्लीज करेगा, आप अपना बन के आएगा, आपको पता होगा कि अंदर से इंटरनल लेवल पे कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान माइंड, मेरी माइंड बॉडी सोल के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। वहां पर आपको चीजों को थोड़ा सा क्लोजर देना पड़ेगा, विद डिप्लोमेसी, विद हम्बलनेस। अच्छा बन के आपको सारे कार्य करने हैं, आपको सिंपल बन के आपको कार्य करने हैं। आपको राजा वाली फीलिंग लेनी है, लेकिन आपको राजा वाले एक्शंस नहीं दिखाने हैं। आपको ये नहीं कहना है कि दिस इज माई किंगडम एंड यू कांट डू एनीथिंग। आपको करने नहीं देना है, लेकिन उसका तरीका अलग है। आपको थोड़ा डिप्लोमेसी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। राहु आपके 5th हाउस में बैठा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय किसी तरह की डेडिकेशन पे लग जाते हैं, किसी तरह की रिसर्च पे लग जाते हैं, कुछ न्यूनेस आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं और उसके लिए आप 100% देने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप से लॉयल है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, होगा नहीं होगा दैट अप टू द डिवाइन, चीजें होती हुई नजर आएंगी। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ईगो इशू नहीं आना चाहिए, आपको फ्रंट पे नहीं आना है, कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, ठीक है। कोई आपको प्लीज कर रहा है, उसको बहुत नॉर्मल रहना है, ओवरवेल्म नहीं करना है, और अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट में मिलने जाना है, यानी कि कॉन्फिडेंस को शेक भी नहीं करना है। कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है, कोई पॉजिटिव रिमार्क्स देना, बी न्यूट्रल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल के बाद योग बना है। जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया परमात्मा ने मुझको, जितना दिया मेरे पूर्वजों ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। अगर आप ये फील करते हैं, यानी कि आप ये ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि आप अच्छे से आज जी पा रहे हैं, अच्छे से आप रह पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज योर फादर ब्लेसिंग्स, और जो फादर के फादर हैं उनकी वजह से आप अगर अच्छे से आज फ्लरिश कर पा रहे हैं, उनको वो ग्रेटिट्यूड शो करने का बहुत अच्छा समय है, उनको मुक्ति दिलाने का, मोक्ष दिलाने का बहुत अच्छा समय है। कुछ रिचुअल्स, कुछ अनुष्ठान, कुछ किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके लिए 10th हाउस में सूर्य का आना, यानी कि 10th हाउस में दिग्बली हो जाएंगे कहीं ना कहीं। केतु लेकिन ऑलरेडी वहां बैठे हैं, तो 10th हाउस हमारी नेम फेम डिग्निटी का है, हमारे करियर का है। तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आना कहीं ना कहीं लाजमी है, कहीं ना कहीं चीजों को क्विट करना, कुछ लोग क्विट करेंगे, कुछ लोग कुछ नया इनिशिएट करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होगा, लेकिन कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस को एकदम से राइज देखते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं केतु सूर्य आपको यहाँ पर हर कंडीशन में न्यूट्रल होने के लिए बोल रहा है। केतु सूर्य 18 साल के बाद एक योग बना है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से, किसी भी तरह की डिप्लोमेसी से, किसी भी तरह की गॉसिप से आपको दूर रहना है। आपको यहाँ पर अपने डेडिकेशन पे ध्यान देना है, डेजिग्नेशन पे नहीं। आप जो कार्य करते आ रहे थे, अगर आप उससे बहुत अच्छा कर रहे थे, उस सिनेरियो में, एक फ्लो में आप बहुत अच्छा कर रहे, तो आपको वो सेम पैटर्न को न्यूट्रल होकर अपने आप कैरी फॉरवर्ड करना है। बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ कुछ अथॉरिटी क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं, बट जिनका पैटर्न बिल्कुल सही है, जो अपने अपने एथिक्स से, अपने मोरालिटी को बहुत मेंटेन करके चल रहे थे, जो जेन्युइन काम कर रहे थे, जो प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे थे, तो सूर्यदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, वहां पर आपको फ्लरिश कराते हुए नजर आएंगे। और जो गवर्नमेंट लॉबी के लिए तैयारी कर रहे थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे, उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज और भी क्लिक होती हुई नजर आएगी। यानी कि आपकी मेहनत का जस्टिफिकेशन यहां पर होता हुआ नजर आएगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 10th हाउस में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनके लिए फ्लरिश करने का समय है। लेकिन इस समय आप किसी भी तरह के कंट्रोवर्सीज में आगे अपने नाम को खराब भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई कार्य जहां पर आप अपनी लाइफ में पीआर चाहते हैं, कोई शो ऑफ कर रहे हैं और वो चीज उतना ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है, वहां पर चैलेंज आएगा। आपको बल्कि रिवर्स करना है, आपको पर्दे के पीछे रहकर कुछ ऐसा डोनेशन, कुछ ऐसा गुप्त दान करना है जिससे कि आपकी लाइफ में चीजें फ्लरिश करें। आप उसके बारे में सिर्फ आप जानते हो और आपका परमात्मा जानता है, वहां पर आप चीजें बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक राजा है और राजा का कार्य है कि
किसी को पता हो या ना पता हो, उसका काम है देने का। केतु मोक्ष दिलाना चाहता है। आपको लगता है अगर आपके पास 3 टाइम से ज्यादा कोई एक्स्ट्रा, अगर आपके पास कोई चीज है जहां पर आप सफिशिएंट है और सफिशिएंट के बाद भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो डोनेशन का समय है। अब वही पितृ तर्पण है, वही पितृ दोष को खत्म करेगा, वही भी किसी तरह के एंसेस्टर्स कर्ज को खत्म करेगा। यानी कि देने की भावना आपके जीवन को यहां पर बहुत अच्छी पाथ पे लेके जाएगी, जो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आएगी। तो करियर में कुछ ना कुछ पाथ ब्रेकिंग होने वाला है। अब डिपेंड करेगा अपने पर्सनल नेटल चार्ट पर, लेकिन कुछ ना कुछ ब्रेक, कुछ ना कुछ पैटर्न का ब्रेक होना, ये तेरी चीजें, इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एक इंटरनल फीलिंग में आपको किसी तरह का इनसिक्योरिटी, होम एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई ट्रबल आपके लिए मेजरली दिखाई दे रहा है। किसी तरह का वास्तु करेक्शन आप कराते हो नजर आ रहे हो, कुछ कहीं ना कहीं कुछ रेनोवेशन, कुछ शिफ्टिंग, कुछ नया कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करना, इस तरह की चीजें भी आपके 4th हाउस को डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, दिखाई दे रही है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कोई भी इनिशिएशन, कोई भी एफर्ट और कोई भी स्टार्ट आपको किसी भी शो ऑफ में नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत हम्बल और ग्राउंडेड रहकर अपना कार्य करना है। आप डेडिकेशन के साथ लग जाइए, आपको डेजिग्नेशन डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आप अगर उसको क्रेव करेंगे तो वहां पर ट्रबल आता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ओवरऑल में आपके लिए बहुत ही पावरफुल समय है, लेकिन आपको हम्बल रहना पड़ेगा। रेमेडी के तौर पर आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, आप पितृ तर्पण कर सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं, आप किसी भी एसोसिएशन के लीडर हैं, आप मासिस के लिए कोई काम करते हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। किसी भी तरह का डिच, कोई भी तरह की चीटिंग नहीं करनी है। अपने ईगो को, अपनी पावर को रेगुलर चेक करना है। अपनी डेजिग्नेशन का गलत फायदा नहीं उठाना है, मिस यूज नहीं करना है। अदरवाइज कॉस्मोस डिवाइन आपको थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकती है। आइए बात करते हैं सजिटेरियस, यानी कि धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों। आपके 9th हाउस में 9th हाउस का मालिक आ गया, भाग्य का मालिक भाग्य में आ गया, तो भाग्य को कहीं ना कहीं प्रबलता मिलेगी। कहीं ना कहीं भाग्य आप सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इवॉल्वमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। कहीं ना कहीं आपका पर्सनैलिटी चेंज होना, डार्क रूम से बाहर निकलना, किसी तरह का अब आपका जो करेज है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप होगा। कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी पता चलेगी, आपको पता चलेगा एफर्ट कहाँ डालना है, आपको पता चलेगा आपका रियल पोटेंशियल क्या है, आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कहां पर आप गलती कर रहे थे, कैसे चीजें क्लिक होकर चीजें स्टेबल हो सकती हैं, चीजें फ्लरिश कर सकती हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आ रही है। 9th हाउस हमारे धर्म का है। कहीं ना कहीं किसी को गुरु बनाना, कोई गुरु दीक्षा लेना, कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही हैं। कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क, कोई ना कोई पितृ तर्पण की तरफ जाना, या कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, स्पिरिचुअल ट्रैवल, या फिर हायर एजुकेशन के लिए कुछ ट्रैवल करना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप इस समय में कोई बहुत डेडिकेशन दिखाओगे। कहीं ना कहीं आपका कोई डेडिकेशन आएगा टूवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, टूवर्ड्स योर गुरु। कोई संस्था है जिससे आप जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा पीस देते हुए नजर आएगी। यानी कि इंटरनल क्योस से बाहर निकलने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेते हुए नजर आएंगे। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, इसको फ्लरिश करने के लिए एक ही चीज है कि केतु सूर्य 18 ईयर्स के बाद ये योग बना है, तो कहीं ना कहीं केतु रूट्स को दिखाता है। तो बहुत टाइम से आप कहीं पे स्पिरिचुअल ट्रैवल विद फैमिली जाना चाहते थे, कुछ आपने कहीं बोला हुआ था, कुछ एंसेस्टर्स ने कुछ वर्ड्स बोले थे, उसको कंप्लीट करने के लिए आप जाना चाहते हैं। कोई मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई डोनेशन करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुल देवता हो गया, आपके पितृ तर्पण के लिए आप कहीं पे स्पेशल प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो वहां पर जाके आप कहीं ना कहीं गंगा स्नान के साथ साथ आप कोई पितृ तर्पण करा सकते हैं, कोई अनुष्ठान करा सकते हैं, कोई ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, कोई भंडारा करा सकते हैं। इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो, कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इवॉल्व होना, स्पिरिचुअली अपने अंदर कोई सरेंडर लेके आना, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और आप अपना एक करेज को सही दिशा देते हुए नजर आओगे। कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट आपकी जिंदगी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो अभी तक कंफ्यूज थे, जिनकी कुंडली में एक चंद्र कुंडली जिनकी है, जिनके ढैया भी चल रही थी, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिवाइन के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू कोई ना कोई क्लैरिटी वो उनको डेफिनेटली मिलती हुई नजर आ रही है। और वो जो उनकी लाइफ में जो क्योस चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब हील होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स मकर लगन मकर चंद्र राशि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 8th हाउस का मालिक 8th में चला गया है, केतु वहां पर ऑलरेडी बैठा है। केतु के लिए 8th हाउस बहुत ही, वहां पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन सूर्यदेव एक ऐसे डार्क रूम में चले गए हैं जहां पर वो चीजें इल्यूमिनेट करेंगी। यानी कि 8th हाउस हमारे सडन इवेंट्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ डेथ, इंटीमेसी, मिस्ट्री, ट्रेजर्स, छुपी हुई चीजें, अकल्ट, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन,
कहीं ना कहीं हम 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस में सूर्य का चले जाना, सूर्य वहां पे इल्यूमिनेट करेगा, कुछ कन्फ्रंटेशन होंगी, कुछ सीक्रेट्स बाहर निकलेंगे, कुछ ऐसी बातें जो दिल में बहुत टाइम से थी वो कन्फ्रंट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हार्ट ब्रेक कर जाएंगी और कहीं पे कुछ चीजें हील हो जाएंगी। तो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर नेटल चार्ट पर आप लोगों के लिए क्या योग बना हुआ है। सेकंड हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं फ्लैशी चीजों की तरफ आपका दिमाग लेके जा सकता है। कुछ शब्द जहां पर आप रुक सकते थे, जहां पर आप पॉज ले सकते थे, वो चीजें बोल देना, अपने आप को ओवर लाइमलाइट की तरफ लेके जाना, फ्लैशी चीजों की तरफ लेके जाना, इस चीज से आपको बचना है। सूर्य और केतु यहाँ पर आपको लाइमलाइट से बचाना चाहता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि केतु सूर्य अपने आप को सीक्रेट में रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये राजा सबके सामने आके लोगों को बताना ही नहीं चाहता कि मैं यहाँ का राजा हूँ, दिस इज माई किंगडम। आपकी किंगडम आपकी ही रहने वाली है, आपको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको अपने आप को बहुत ज्यादा, आपको किसी तरह की लाइमलाइट या किसी तरह के बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुछ लोग इस समय में कुछ ब्रेक थ्रू करेंगे, कुछ जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, किसी तरह के डेटा एनालिस्ट हैं, कुछ कोडिंग करते हैं, कोई डॉक्टर, सर्जन, कोई मेडिसिन पे कोई काम कर रहा है, कोई एआई पे कोई काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे कोई काम कर रहा है, किसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हो सकती है ह्यूमैनिटी के लिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आने वाली जनरेशन के लिए, कुछ ऐसी चीजें ब्रेक थ्रू की तरफ ले जाते हुए नजर आओगे। कैप्रिकॉन्स इस समय झंडा गाड़ने वाले हैं अपने काम में। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लॉयल्टी के साथ, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर आपने काम किया है, आप अपने एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करके रखे हो, दिस इज द टाइम जब आपको अनचाही सक्सेस मिलेगी, जो आपने सोची भी नहीं होगी वो सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके विपरीत जिन्होंने अपनी चीजों को लिंगर ऑन किया है, जो जस्टिफाई नहीं कर पाए, जो अभी तक अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चले, उनकी कुर्सी छुटती हुई नजर आएगी। सडन इवेंट उनकी लाइफ में मेक और ब्रेक हो सकता है। कुछ लोगों की लोअर एब्डोमेन में बैक पेन होता हुआ नजर आएगा, लोअर एब्डोमेन, यूट्रस में दिक्कत परेशानी, डिस्चार्ज होना, कहीं ना कहीं बहुत एलर्जी वाली चीजें होना, ये चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है ऑल ऑफ सडन। जिन लोगों को डायबिटीज का इशू है, जिन लोगों को कहीं ना कहीं बोन्स रिलेटेड इश्यूज है, अर्थराइटिस जैसे कह सकते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कंसर्न मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। उनको अपनी हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो लोग इस समय में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इनको फ्लैशी चीज़ों से बचना है, मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है, अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व कराना है। स्पिरिचुअलिटी, मंत्र साधना, अक्कल्ट, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका डीप इंटरेस्ट जाएगा, लेकिन जो भी साधना करनी है छुप के करनी है। दिस इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी। जितना सीक्रेट रखोगे अपनी सक्सेस को, जितना शांति के साथ काम करोगे, उतनी जोर से आपकी जो सक्सेस है वो शोर मचाएगी। अब आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। समय बहुत अच्छा है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को हम्बल रखना, अपने लाइफ में सीक्रेसी को मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना है, अपने फादर लाइक फिगर्स के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, उनके कर्ज नहीं लेना, उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए। कोई भी इनिशिएट करना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा, उनके नाम के द्वारा, मतलब आप लोगों के लिए उनका नाम ही काफ़ी है, फ्लरिश करने के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। आप वो स्थिति में आ सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस, कोई जॉइंट आपका कोई क्लब का रखा था आपने, कोई आपका रिसोर्स था, कोई एफडी थी, वो उसका यूज़ करना, कहीं ना कहीं आपके फेवर में आना, ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत पॉजिटिव समय है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड भी शो करने का, एक नेचर का एक लॉ है, कुछ देती है तो कुछ लेती है। अब आपको अपनी मर्जी से देना है। देखिए, राजा है, राजा अपने घर आया है तो वो प्रजा के लिए कुछ तो करेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके अभी आसपास के जो लोग हैं, अपनी फैमिली है, उन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या डिवोट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं, उसकी तरफ जाना है। कहीं ना कहीं ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही फ्लरिश करेगी। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अपने लोगों, अपने फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप कहीं पे पितृ तर्पण के लिए जा सकते हैं, कोई अनुष्ठान करा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सूर्य अपने ही राशि में है। अक्सर क्या होता है, मेजरली सूर्य अपनी राशि में होता है या फिर कन्या राशि में होता है तब पितृपक्ष आता है। लेकिन इस बार केतु भी साथ में है और सूर्य अपनी ही राशि में है, तो इससे अमेजिंग समय नहीं हो सकता जब आप अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं और अपनी चीजों को, अपने प्रारब्ध को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि ब्लेसिंग सीख करने का सबसे अल्टीमेट समय है। आइए बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों, राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है। अब 7th हाउस में सूर्य भी आ गया। सूर्य केतु अपने आप में एक डिटैचमेंट, एक कार्मिक प्लैनेट, एक सूर्य अपनी सोल को लेके वहां पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं मैरिज, पार्टनरशिप, ईगो क्लैश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज
कुछ सर्टेन लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो स्टेक पे आ गई है, सेपरेट होना, अलग होना, कंट्रोवर्सीज का बढ़ना, ऑल ऑफ सडन इवेंट्स होना, ऑल ऑफ सडन ईगो क्लैश होना, वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, ये सिचुएशन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं विजिबल है। अब यहाँ पर सरेंडर चाह रहा है केतु सूर्य। यहाँ पर अगर आपको इस टाइम सरवाइव करना है तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, एटीट्यूड को आपको जीरो करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनालिटी से विपरीत यहाँ पर अपने आप को शो करना है। यानी कि शो क्या करना है, अपने अंदर वो पैटर्न को बदलने की जरूरत है, आपको पैटर्न को ब्रेक करना है। क्योंकि ये योग जो बना है वो 18 साल के बाद बना है। जो 18 साल से, अगर आपका 18 साल से ज्यादा का शादी हो गया है, पार्टनरशिप, ऐसा कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज पार्टनरशिप हो, अगर 18 साल से लोगों के लिए ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज होगा। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिन्होंने अपनी नेगेटिविटी में भी अपनी एथिक्स मोरालिटी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनी लाइफ में वो बिलीव को नहीं छोड़ा, अपने सेल्फ बिलीव को नहीं छोड़ा, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल किया, अपनी राइचियसनेस को मेंटेन किया, वो फ्लरिश करने वाला है। उनकी लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक पैटर्न ब्रेक होने वाला है, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। अब आपके फेवर में सिचुएशंस आती हुई नजर आएंगी। कुछ लोगों के लिए कोई कार्मिक रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कर्मा कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आएंगे, कुछ ऑल ऑफ सडन चीजें एक्सचेंज होंगी, कुछ ऑल ऑफ सडन नंबर्स एक्सचेंज होंगे, इमोशंस एक्सचेंज होंगे। आप किसी और के लिए कुछ ना कुछ फील करने लगेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में, सर्टेन लोगों की लाइफ में ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश है, लेकिन ये अगर ईगो क्लैश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये जो अभी तक एक शांत माहौल में था, ऑल ऑफ सडन ट्रिगर होंगी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज भी आपका हैम्पर कर सकती है, जो डेंट मार सकती है। उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो इस समय पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, जो लोग इस समय अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और वो लोग जो लीडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल देगा, उनके लिए एक पॉजिटिव समय है। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का समय, गवर्नमेंट जॉब लगना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्लियर होना, कहीं ना कहीं टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं लीडर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। लेकिन जो लोग अपने पर्सनल एजेंडा के लिए अपनी कुर्सी का, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द पीपल, अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट ओन फैमिली, उनके लिए ट्रबल है। जो अपने एजेंडे के लिए, अपनी पर्सनल नीड के लिए अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जस्ट बिकॉज अपने पराये और पराये अपने लगने लगते हैं, वहां पर थोड़ा सा ट्रबल बढ़ सकता है। आपको कुछ चीज़ों का, कुछ प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। रेमेडी के तौर पे आप हम्बल हो सकते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने घर में कुछ चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं पितृ तर्पण, जो कर्ज है, जो मैरिड लाइफ वो फ्लरिश नहीं करने दे रहा है, कहीं ना कहीं घर में कोई अनुष्ठान, कोई स्पिरिचुअल काम कराइए, ब्राह्मण भोज कराइए, ब्राह्मण को बुलाकर, अगर आप घर में कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर में ही आप अगर कोई पितृ तर्पण कराते हैं, तो ये आपके होम एनवायरनमेंट को हील करेगा और आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगा, जो आपकी मैरिड लाइफ को भी ऑटोमेटिकली हील करता हुआ नजर आएगा। आइए बात करते हैं पाइसेस। पाइसेस यानी कि मीन लगन, मीन चंद्र राशि वालों, आपके 6th हाउस में केतु एंड सूर्य का बैठना अपने आप में, मैलेफिक्स का 6th हाउस में आना अपने आप में एक पॉजिटिव एंड पावरफुल योग है। सूर्य अपने 6th हाउस में आ गया है, सूर्य अपने घर में आ गया है, राजा अपने घर में आ गया है। ऋण रोग शत्रु को कट करना, उनको खत्म करना, कोई भी परेशानी, डिफिकल्टीज को मिनिमाइज करने का बेस्ट समय है। बस आपको सैटर्न को 1st हाउस में जो बैठे हैं उसको टैकल करना है। उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। आप इस समय जो चीज क्लिक करेंगे वो चीज आपको फ्लरिश करते हुए नजर आएगी। बस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप उसको जस्टिफिकेशन के साथ कर रहे हैं, आप हॉनेस्टी के साथ कर रहे हैं, आप लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप ये वर्ड सुनने के बाद कर रहे हैं, आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और अब समय आ गया है उसको फुल फ्लेज काम करने का। या फिर आप इस समय भी कोई चीज इनिशिएट करते हैं, विद इन 1 ईयर जब ये योग दोबारा बनेगा, तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ चुके होंगे। तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है, उस चीज के लिए इनिशिएट करना है, ये बहुत अच्छा समय है। फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में वो देखते हुए नजर आएंगे। सीए, ऑडिटर, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट लॉबी से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर, सर्जन के लिए, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी तरह की डिप्लोमेसी कॉन्ट्रोवर्सीज अगर आपके साथ होती है, किसी तरह का आपके नेम का मिसयूज होता है, तो उसको डिप्लोमेसी के साथ ही आपको हैंडल करना है। यानी कि आप फ्रंट पे आके नहीं बोल सकते मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ चांसेस ऐसे बनेंगे जहां आपको डिफेम किया जाएगा, आपके लिए नेगेटिविटी फैलाई जाएगी। लेकिन आपको उसको बहुत डिप्लोमेसी के साथ, बहुत हम्बल तरीके से आपको चीजें करनी है। बिकॉज यू नो पावरफुल कौन है। ऑटोमेटिकली पावर किसके हाथ में? राजा अपने घर में आ गया है, राजा अपने किंगडम में आ गया है, अब उसको कोई नहीं हरा सकता।
वो अपना पतन खुद करेगा। यानी कि आप किसी किसी सिचुएशन को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, किसी कंट्रोवर्सीज को आप अगर अवॉइड कर सकते हैं, किसी भी सिनेरियो में आप अगर लगता है आपको वो अननेसेसरी है, वहां पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज जरूरी है, वो चीज आपके लिए बहुत बेहतर होगी। क्योंकि हर सिचुएशन का क्लोजर जरूरी नहीं, हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर सिचुएशन को क्लियर करने की जरूरत नहीं। ये चीज आपको सीखनी चाहिए और ये चीज आप सीख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फ्लरिश करने का समय है, आपको पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में, लेकिन आपको इस समय में आने वाले समय के लिए प्रिपेयर होना है। इस पोटेंशियल को, इस स्किल को आज यूज करना है। कुछ लोगों को जो अभी तक बहुत कंफ्यूज थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो एक पोटेंशियल को समझ पाएंगे, अपने अंदर के इंटरनल क्रिएटिविटी को समझ पाएंगे, इंटरनल पोटेंशियल स्किल को समझ पाएंगे कि उनके अंदर क्या चीज है। वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पॉप आउट करेगी, कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लिक होंगी। और अगर आप इस समय को आने वाले समय के लिए काम करते हैं, यानी कि आज डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं, और आज आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि मैं आज इतना कमाते हैं या इस डेजिग्नेशन में पहुंचेंगे। अगर आप इस समय में बस सिर्फ एक ही एजेंडा के साथ चल रहे हैं कि मेरे को अपना 100% देना है, नो मैटर व्हाट, क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको 100% देना है, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी। 7th हाउस में जैसे ही मरकरी के साइन में सूर्य देव आएंगे, आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, ये आपको किंग भी बना सकते हैं और किंग से आपको नीचे भी लेके आ सकता है। रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकता है कि जिससे फ्यूचर आपका सेव हो। एक सेव गार्ड क्या हो सकता है? देखिए, स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस, मंत्र चैंटिंग करना, डोनेशन करना, गिविंग नेचर, यानी कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, किसी की प्रॉब्लम को हील करके आप अपने लाइफ में एक गुड कर्मा एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय वो हो सकता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप पितृ तर्पण के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कहीं ना कहीं कुल देवता के लिए जाना, कुल देवता के दर्शन करना, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना, स्थान पे जाके साधना करना, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लोगों के आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, कहीं एनजीओ में डोनेशन करके भी आप अपनी पॉजिटिविटी को सीख कर सकते हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में 1 महीने के बाद जैसे वर्गो साइन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में लेकर कुछ क्योस लेके आ सकता है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप में क्योस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज करने का, उसको बैलेंस आउट करने का यही सबसे अच्छा समय है। यहाँ पर आप अपना 100% देखें, आने वाले समय को स्मूथ बना सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी जो लगन के स्वामी है, वो पुनर्वासु नक्षत्र में है। बहुत पॉजिटिव सिनेरियो, बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके केंद्र में बने हुए हैं। बस आपको इस समय एफर्ट करने की जरूरत है, अपने आप से, अपने एथिक्स, अपनी मोरालिटी को मेंटेन करने की जरूरत है, अपने आप से अपने आप से हमसे रियल, अपने आप से ऑनेस्ट होने की जरूरत है। जितनी प्योरिटी के साथ काम करोगे, वो प्योरिटी सामने वाले को दिखने लगेगी। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको सक्सेस मिलने लगेगी। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।